सवाल उठाते हैं कि बहन जी को उत्तराधिकारी मान्यवर कांशीराम साहब ने कैसे बना दिया। यदि आज इस देश के अंदर मोदी किसी से डरता है तो उस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी है। कि आज इस देश के अंदर जो विरोधियों ने ताकत बनाई है, जो हमारी नासमझी के हमारे महापुरुषों की जब हमने बात को नहीं माना, तो साथियों यदि हम उनकी बात मान लेते जिन्होंने कहने का काम किया था कि जाओ अपनी दीवारों पे लिख दो आप इस देश की शासनकर्ता जमात बनोगे, मगर साथियों हमने उनकी बात नहीं मानी। उनका दिया हुआ हथियार हमने अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यदि अपने लिए इस्तेमाल करते तो साथियों इस देश के हम राजा बन सकते थे, मगर हमने उस हथियार का इस्तेमाल दुश्मन के लिए करने का काम किया और उसको ताकतवर बनाने का काम किया। और आज वही हमारा दुश्मन जो साथियों जो आप लोगों को इस देश का राजा बनाने से रोकना चाहता है, मगर हमारा यदि हम लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लेते तो आज इस देश का आप लोग राजा बन सकते थे। मगर साथियों यदि इस देश के अंदर कोई इन देश में गरीबों को कोई राजा बनाने में लगा है तो एक नेता जिसका नाम बहन कुमारी मायावती जी है। और साथियों उन्होंने एक कसम खाई है कि मैं इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को इस देश के अंदर जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगी। जो इस देश के अंदर आज संविधान को बदलना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर यहाँ हम लोग को गुलाम बनाने की प्रक्रिया में लगे हैं, तो साथियों बहन कुमारी मायावती भी अड़ी खड़ी हैं। यदि उनका अपना कोई निजी स्वार्थ होता तो साथियों वो भी किसी से समझौता कर सकती थी, मगर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। इस समाज के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करती हैं। और साथियों यदि आज इस देश के अंदर मोदी किसी से डरता है तो उस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी है, क्योंकि सारे नेता उन्होंने खरीदने काम कर लिए हैं, सारे उनके चरणों में पड़े हैं। एक ही नेता इस मिशन मूवमेंट को लेकर दिन रात मेहनत करती हैं, दिन रात आपके लिए इस देश के अंदर गरीब के बेटों को राजा बनाने में लगी हैं। तो साथियों यदि राजा बनना है तो साथियों हम लोगों को दिन रात काम करना पड़ेगा। इसलिए हमारे नौजवान साथियों ने जो आज हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने हम लोगों को काम बताने का काम किया है कि भाई अब आराम से बात बनने वाली नहीं है, लड़ाई बड़ी जटिल हो चुकी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति काम नहीं करेगा तो साथियों बात आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए उन्होंने एक एक विधानसभा में एक एक आदमी को जिम्मेदारी दी और ये कहने का काम किया कि 5 यदि आपके 6 पदाधिकारी जिले के हैं तो 6 के 6 प्रत्येक दिन काम करेंगे। यदि विधानसभा में आपके 4 पदाधिकारी हैं तो 4 के 4 प्रत्येक दिन काम करने का काम करेंगे। उन्होंने साथियों उनका सिस्टम बनाया कि जो जिले का हमारा अध्यक्ष है और जिले का जो हमारा महासचिव है वो साथियों यहाँ पर अपनी हर विधानसभा में जाने का काम करेगा। 5 उनकी विधानसभा है, वहाँ जाकर वो जो वहाँ जिला जोन कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं और जो जिले का प्रभारी वहाँ काम कर रहा है और विधानसभा की जो कमेटी वहाँ काम कर रही है उसके साथ जाकर मेंबरशिप कटाने का काम करेंगे, वहाँ पर मेंटेनेंस इकट्ठा कराने का काम करेंगे और साथ जो सेक्टर और बूथ बनाने का काम मजबूती से उनके साथ करवाने का काम करेंगे। तो साथियों ये काम उनका निश्चित हो गया। जितने हमारे विधानसभा में 5 सचिव हैं तो 5 सचिव के लिए भी काम नियुक्त कर दिया है और हमारी विधानसभा की कमेटी के लिए भी काम नियुक्त कर दिया है कि जो हमारे विधानसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा का उपाध्यक्ष है, विधानसभा का महासचिव है और विधानसभा का कोषाध्यक्ष है। तो साथियों इसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का महासचिव और जिला जोन कोऑर्डिनेटर और साथियों वहाँ पर जिले का हमारा प्रभारी चारों मिलकर एक दिन में 3-3 मीटिंग करने का काम करेंगे। ये काम साथियों उनको देने का काम कर दिया है। और उसके बाद जो हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, जिले के कोषाध्यक्ष हैं, जिले के संगठन मंत्री हैं, तो साथियों ये भी प्रत्येक दिन भाईचारा कमेटी बनाने का काम करेंगे। ये अपर कास्ट में जाकर मीटिंग लेने का काम करेंगे और साथियों मुस्लिम समाज में काम करने का काम करेंगे और साथियों ओबीसी के अंदर काम करने का काम करेंगे। वहाँ जाकर भाईचारा कमेटी बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को नीति और अपने नेता बहन कुमारी मायावती काम को बताकर उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। तो साथियों ये सब लोगों का काम। और ये किसको लेकर चलेंगे तीनों लोग? ये जो विधानसभा का उपाध्यक्ष है जो अपर कास्ट से बनाने का काम किया है, जो विधानसभा का कोषाध्यक्ष है जो अपर कास्ट से मुस्लिम समाज से ओबीसी से बनाने का काम किया है, इन सब को लेके ये 5 लोग प्रत्येक दिन एक मीटिंग करने का काम करेंगे। तो इस तरह 10 के 10 पदाधिकारियों का साथियों यहाँ पर जिम्मेदारी फिक्स कर दी है कि उन्हें प्रत्येक दिन ये काम करना है। तो इसलिए मैं साथियों आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जिम्मेदार साथी यहाँ पर हैं,
अपने काम को अच्छी तरह समझें और साथियों दिन रात इस काम में लगे कि इस बार जब यहाँ मेयर का चुनाव होगा, यहाँ दिल्ली के अंदर 3 मेयर बनते हैं, यदि मेयर बनेगा तो बहुजन समाज पार्टी का बनेगा और यदि हमारा नहीं बना तो हमारी मर्जी के बिना भी दिल्ली में अब किसी का मेयर नहीं बनने देंगे। ऐसा निवेदन करते मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। डॉक्टर अम्बेडकर ने आप लोगों को अधिकार दिया है। अधिकार कोई आप लोगों को उपहार में नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम जाग जाएगा, अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देगा। दोस्तों, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देगा। दूसरे कोटेशन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जुल्म करने वाले से गुनाहगार वह होता है जो जुल्म को बर्दाश्त करता है। हे मानवर कांशीराम के मानने वाले लोगों, हे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समर्थक लोगों, हे बहन कुमारी मायावती जी के जाबाज साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको अधिकार संविधान में लिख के दिया, मान्यवर कांशीराम साहब ने पूरा जीवन लगा करके आपको समझाने बताने में अपना समय लगाया है। यही नहीं, तब नारा लगा कांशीराम तेरी ने कमाई, तूने सोती कौम जगाई। वह कौन सोती कौम थी जो अपने वोट के अधिकार को भूल गए? वो नहीं जानते थे। आज आप लोग जो ये टाई सूटेड बूटेड होके आए हैं, किसी देवी देवता की देन नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मानवता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा दिया, वह किसी सीता गीता शेरे वाली की देन नहीं है। वह देन है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और यही काम मान्यवर कांशीराम साहब ने गली गली में घूम घूम करके बहुजन को, समाज को जगाने का काम, बहुजन समाज पार्टी बनाने का काम और अपना पूरा जीवन लगा दिया। उसी पैटर्न पे मान्यवर कांशीराम साहब के साथ 1 से 87 लोगों ने कसम खाया था कि मैं शादी ब्याह नहीं करूंगा, और उसमें आपकी बहन कुमारी मायावती जी नहीं है। लोग सवाल करते हैं, लोग सवाल उठाते हैं कि बहन जी को उत्तराधिकारी मान्यवर कांशीराम साहब ने कैसे बना दिया। मैं लंबी बात तक कहते हुए बताना चाहूंगा, तमाम नेताओं की फेरे लिस्ट हमारे पास है, लेकिन सब लोगों ने पैसा बनाने में, सब लोगों ने घर परिवार चलाने में, सब लोगों ने शादी ब्याह में अपना पूरा जीवन लगा दिया। धन्य है बहन कुमारी मायावती जी का इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। हे वजीरपुर के सभी जोन कोऑर्डिनेटर साथियों, चांदनी चौक लोकसभा के जोन कोऑर्डिनेटर साथियों, जिला अध्यक्ष साथियों, विधानसभा अध्यक्ष साथियों, मैं कहना चाहूँगा बहन कुमारी मायावती जी को माननीय कांशीराम साहब ने थाली में फूल सजा के नहीं दिया है, तपा के दौड़ा के हर एंगल से परख करके। हम लोगों ने तो हरिद्वार का उपचुनाव देखा है, इलाहाबाद का उपचुनाव देखा है, रामविलास पासवान जी चुनाव लड़ रहे थे, जहां उनकी जमानत जब्त हुई थी, वहां बहन कुमारी मायावती जी को माननीय कांशीराम साहब ने हरिद्वार में उतारा था। मैं इतने कहना चाहूँगा, हर पहलुओं पे बहन कुमारी मायावती जी जब खरी उतरी तो अपने जीते जी बहन जी को माननीय कांशीराम साहब ने अपना वारिस बनाया है। इसी प्रकार से आज लखनऊ में मीडिया बहन जी से सवाल कर रहा है कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। बहन जी ने बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से कहा, अभी तो हम स्वस्थ हैं, इस मुद्दे पे आप बात न करें। दोस्तों, मित्रों, देश के तमाम नेताओं को पुराने साथी बैठे हैं, बहन जी भी तपा रही हैं, देख रही हैं, हर एंगल से परख रही हैं।
जो बहन जी के हर पहलुओं पे खड़ा होगा। आने वाले समय में गरीब का बेटा, दलित का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसको बहन जी हाथ रखेगी वो बहन जी का वारिस होगा। दोस्तों, वो बहन जी का वारिस होगा। इसलिए हम सौभाग्यशाली लोग रहे जो माननीय कांशीराम साहब की रहनुमाई में काम करने का जिनको मौका मिला, वो लोग भाग्यशाली रहे हैं। आज बहन जी की रहनुमाई में आप सारे साथी कार्य कर रहे हैं, आप लोग भी भाग्यशाली हैं। इसलिए इधर उधर की बातें न करते हुए जितने कार्यकर्ता साथी इधर पधारे हैं, दिल की गहराइयों से चांदनी चौक लोकसभा के सारे पदाधिकारी साथियों का, कार्यकर्ता साथियों का, नए पुराने सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आप लोगों का हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की कार्यकारिणी बैठी है, कभी और दिन सुनाऊंगा। हम सुनने वाले बन गए। तमाम साथियों को सुनने के बाद तमाम बातों को सोच समझ के आप लोग, एक ही मिशन है कि आने वाला नगर निगम में माननीय कांशीराम साहब का सच्चा सपना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सच्चा सपना जब भी पूरा होगा, आने वाले नगर निगम के चुनाव में आप लोग अपना निगम पार्षद बनाएंगे, मेयर बनाएंगे, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तब बहुजन समाज पार्टी का मिशन पूरा होगा। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से